पीएम मोदी किस मसले पर करेंगे आज अहम बैठक? एलजी से मिलकर क्या मांग करेगी आम आदमी पार्टी? गृह मंत्री कहां करेंगे दौरा? कैसा है काशी के कायाकल्प का ब्लूप्रिंट और जम्मू कश्मीर में कैसे हैं हालात? देखिए सभी खबरें विस्तार से नेशनल ट्रेंडिंग न्यूज में। पीएम मोदी आज एक अहम बैठक करने जा रहे हैं। बैठक में मोदी इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े मसलों पर चर्चा करेंगे। माना जा रहा है कि पीएम मोदी इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में अब तक हुए कामकाज की समीक्षा करेंगे। बैठक में प्रधानमंत्री खुद आधारभूत ढांचे के सुधार में आ रही अड़चनों की समीक्षा करेंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र से जुड़े मंत्रालय के मंत्री और सचिव इस बैठक में शामिल होंगे। साथ ही सभी मंत्रालय इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए किए फैसलों और उसमें आ रही दिक्कतों का पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन देंगे। आम आदमी पार्टी आज दिल्ली के उपराज्यपाल नजीब जंग से मुलाकात करेगी। आम आदमी पार्टी का प्रतिनिधिमंडल उपराज्यपाल से मिलकर दिल्ली में जल्द दोबारा चुनाव कराने की मांग करेगा। इसके पहले मंगलवार को उपराज्यपाल नजीब जंग आम आदमी पार्टी के निशाने पर रहे। आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल ने उपराज्यपाल पर बीजेपी को सहयोग करने का आरोप लगाया था। आपको बता दें कि राष्ट्रपति को भेजी गई रिपोर्ट पर उपराज्यपाल नजीब जंग ने बीजेपी को सरकार बनाने का मौका देने की बात कही थी। केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह का 2 दिवसीय गुजरात दौरा आज से शुरू हो रहा है। राजनाथ सिंह गुजरात के तटवर्ती और सीमावर्ती सुरक्षा इंतजामों का जायजा लेने के लिए आज जाएंगे। राजनाथ सिंह आज और कल गुजरात में रहेंगे। एक अधिकारी के मुताबिक केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह कच्छ स्थित बीएसएफ कैंप का दौरा करेंगे। गुजरात सरकार ने पहले घोषणा की थी कि सिंह 9 और 10 सितम्बर को प्रदेश के दौरे पर आ रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को दिल्ली में सरकार गठन के मामले की सुनवाई 10 अक्टूबर तक के लिए टाल दी। कोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा कि अगर दिल्ली में सरकार बन सकती है तो बनवाएं, नहीं तो चुनाव करवाएं ताकि जनता को प्रतिनिधित्व के बिना न रहना पड़े। जस्टिस एच.एल. दत्तू की अध्यक्षता वाली 5 सदस्यीय संविधान पीठ ने दिल्ली में चुनाव संबंधी मुद्दे पर सुनवाई की। पीठ ने केंद्र से पूछा कि उसने इस मामले में अब तक क्या किया है। इस पर अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल पी.एस. नरसिम्हन ने कहा कि एलजी ने 4 सितम्बर को राष्ट्रपति को पत्र लिख दिल्ली में सबसे बड़ी पार्टी को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करने की अनुमति मांगी है। राष्ट्रपति इस पर विचार कर रहे हैं। सरकार को भी इसके जवाब का इंतजार है। वह इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने आम आदमी पार्टी की उस मांग पर विचार करने से मना कर दिया जिसमें वो बीजेपी नेताओं के कथित स्टिंग के वीडियो को बतौर सबूत पेश करना चाह रहे थे। बीजेपी ने हरियाणा में विधानसभा चुनावों के लिए कुल 90 में से 43 उम्मीदवारों की अपनी पहली सूची मंगलवार को जारी कर दी। पार्टी अध्यक्ष अमित शाह की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में इन उम्मीदवारों के नामों को मंजूरी दी गई। बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित चुनाव समिति के सभी सदस्यों ने भाग लिया। इस सूची में कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आए वीरेंद्र सिंह की पत्नी प्रेमलता सिंह का भी नाम है। वीरेंद्र हाल ही में कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आए हैं। बाढ़ से तबाह जम्मू कश्मीर में अब भी करीब 4 लाख लोग फंसे हुए हैं और मदद की बाट जो रहे हैं। वहीं अब तक सेना और एनडीआरएफ की मदद से लगभग 43,000 लोगों को सुरक्षित निकाला जा चुका है। उधर राहत और बचाव कार्य में जुटे लोगों को मंगलवार को थोड़ी राहत मिली। धूप खिलने से सेना और निजी कंपनियों के हेलीकॉप्टरों ने राहत और बचाव कार्य तेज कर दिया है। बाढ़ के पानी में डूबे इलाकों में जलस्तर भी थोड़ा घटा है। बाढ़ से राज्य में अब तक लगभग 200 लोगों की मौत हुई है। जम्मू कश्मीर में तकरीबन 1 लाख सैनिक बचाव अभियानों में लगे हुए हैं। घाटी में बिजली आपूर्ति का न हो पाना सबसे बड़ी दिक्कत बन गया है। उधर पूर्व में विद्रोहियों को मुख्य धारा में लाने के लिए सरकार ने एक नया तरीका निकाला है। सरकार मणिपुर और असम के विद्रोहियों को सेना में जगह दे सकती है, लेकिन उन्हीं विद्रोहियों को इसमें शामिल किया जाएगा जो आत्मसमर्पण कर चुके हैं। कहा जा रहा है कि सुरक्षा मामलों की कैबिनेट गृह मंत्रालय के इस प्रस्ताव को मंजूर कर सकती है। इसके तहत 2 बटालियन बनाई जाएंगी और इनमें विद्रोहियों को शामिल किया जाएगा। सीमा सुरक्षा बल और सशस्त्र सीमा बल में आत्मसमर्पण कर चुके विद्रोहियों को लिया जाएगा। इसमें ऐसे विद्रोहियों को शामिल नहीं किया जाएगा जिन्होंने नरसंहार जैसे अपराधों को अंजाम दिया हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने लोकसभा क्षेत्र वाराणसी को वर्ल्ड क्लास सिटी बनाने का प्लान तैयार कर लिया है। सरकार ने जो ब्लूप्रिंट तैयार किया है उसके मुताबिक वाराणसी में विश्व स्तर का पब्लिक ट्रांसपोर्ट, फिल्म सिटी और बोटेनिकल गार्डन बनाया जाएगा। काशी के लिए तैयार किए गए ब्लूप्रिंट में गुणवत्तापूर्ण स्कूल, ई लर्निंग सुविधा, कचरा प्रबंध का प्लान, शहर और शहर से सटे इलाकों में ऐसे स्कूल बनाए जाएंगे जिनमें प्राइवेट स्कूलों की तरह ई लर्निंग सुविधा होगी। सूत्रों के मुताबिक शहर में शास्त्रीय संगीत के लिए विकास केंद्र बनाया जाएगा। प्लान में काशी की संस्कृति और उसके ढांचागत विकास का ध्यान रखा गया है। प्लान के मुताबिक बुनकरों के लिए एक कौशल विकास केंद्र सहित कचरे और पानी के ट्रीटमेंट के लिए भी प्लांट बनाए जाएंगे जो 24 घंटे काम करेंगे। इस प्रोजेक्ट में काशी में गंगा के किनारे 7 किलोमीटर तक फैले 100 घाटों के सौंदर्यीकरण को भी शामिल किया गया है। शहर की पुरानी इमारतों और विरासत स्थलों के पुनर्निर्माण का भी काम किया जाएगा। काशी के लिए प्रस्तावित फिल्म सिटी के जरिए इस प्राचीन शहर की समृद्ध विरासत को दुनिया के सामने रखा जाएगा।
गंगा नदी की सफाई अभियान में इजराइल ने तकनीकी मदद की पेशकश की है। इजराइल को पानी को साफ कर पीने लायक बनाने की तकनीक में महारत हासिल है। शहरी नालों से निकले पानी की सफाई योजना में भी इजराइल मदद कर सकता है। आपको बता दें कि प्रदूषित गंगा नदी के जल को साफ करने के लिए केंद्र सरकार ने नमामि गंगे योजना शुरू की है। इस परियोजना को 3 साल के अंदर लागू करने का लक्ष्य है। इसके बारे में इजरायली व्यापार मिशन ने केंद्रीय जल संसाधन मंत्री उमा भारती और सचिव से मुलाकात की है। उन्होंने कहा कि हमने भारत को अपनी स्पेशलिटी के बारे में बताया है और हर तरह की मदद का वादा किया है। दिल्ली एनसीआर में ई रिक्शा को दोबारा शुरू होने की आस देख रहे लोगों को थोड़ा और इंतजार करना होगा। नया कानून बनाए जाने के बाद ही दिल्ली एनसीआर में दोबारा ई रिक्शा चल पाएंगे। दिल्ली हाईकोर्ट ने मौजूदा कानून का हवाला देते हुए दिल्ली एनसीआर में ई रिक्शों के परिचालन को अवैध ठहराते हुए इस पर लगी रोक को जारी रखने का आदेश दिया है। उच्च अदालत ने आज कहा कि मौजूदा कानून के मुताबिक राष्ट्रीय राजधानी में ई रिक्शों का परिचालन अवैध है। न्यायालय ने कहा कि इनके परिचालन को नियंत्रित करने के केंद्र सरकार द्वारा नियम बनाए जाने तक उन पर प्रतिबंध जारी रहेगा। 4 राज्यों के विधानसभा चुनावों के लिहाज से क्यों अहम है आज का दिन? कहां हुआ मरीज की जान से खिलवाड़? करोड़ों की चोरी का मास्टरमाइंड कहां पकड़ा गया और कहां एक ही रात में पकड़े गए 295 वांटेड अपराधी? देखिए सभी खबरें विस्तार से स्टेट ट्रेंडिंग न्यूज में। चुनाव आयोग आज देश के 4 राज्यों के विधानसभा चुनावों की तारीख का ऐलान कर सकता है। महाराष्ट्र और हरियाणा में अक्टूबर के तीसरे सप्ताह में विधानसभा के चुनाव होने की उम्मीद है। जम्मू कश्मीर और झारखंड में दिसंबर के आखिर या जनवरी के शुरू में चुनाव हो सकते हैं। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव 2 चरणों में जबकि हरियाणा में 1 चरण में हो सकता है। 288 सदस्यों वाली महाराष्ट्र विधानसभा का कार्यकाल 8 नवम्बर को खत्म हो रहा है, जबकि 90 सीटों वाली हरियाणा विधानसभा का कार्यकाल 27 अक्टूबर को खत्म होगा। अलकायदा का स्लीपर सेल भारत में पहले से मौजूद है। इस बात की पुष्टि एनआईए के खुफिया दस्तावेज से हुई है। दस्तावेज के मुताबिक रियाज भटकल के साथ गिरफ्तार इंडियन मुजाहिदीन के आतंकी असदुल्ला अख्तर और फड्डी ने एनआईए को बताया है कि इंडियन मुजाहिदीन के कई आतंकी अलकायदा से जुड़ गए हैं। छत्तीसगढ़ के सबसे बड़े अस्पताल में लापरवाही का सनसनीखेज मामला सामने आया है। मरीज युवती को एमआरआई रूम में लोहे के स्ट्रेचर पर पहुंचाया गया, जहां एमआरआई मशीन की मैग्नेट ने स्ट्रेचर सहित मरीज को अंदर खींच लिया, जिससे मरीज युवती का सिर फट गया। मरीज युवती गंभीर रूप से घायल है और आईसीयू में उसका इलाज किया जा रहा है। ये युवती करीब 1 महीने से अस्पताल में भर्ती थी। दिल्ली में बीती 1 सितंबर को हुई 9 करोड़ की घड़ी चोरी मामले में पुलिस को कामयाबी मिली है। चोर गिरोह के सरगना को मोतिहारी से गिरफ्तार किया गया है। आरोपी के पास से पुलिस को 18 लाख की कीमत की रोलेक्स घड़ी भी मिली है। इसके साथ 36 मोबाइल सेट भी बरामद किए गए हैं। आपको बता दें कि दिल्ली के बाराखंबा रोड के कॉक्स एंड केली दुकान का शटर काटकर 1 सितंबर को 9 करोड़ रुपए की 96 रोलेक्स घड़ी की चोरी हुई थी। गाजियाबाद पुलिस ने एक स्कीम निकाली जिसमें एक ही रात में 295 अपराधी पकड़े गए। गाजियाबाद पुलिस ने सोती पुलिस को जगाने के लिए कैट फॉक्स नाम की अनोखी स्कीम निकाली है, जिसके तहत अपराधियों के खिलाफ चलाए गए अभियान में एक ही रात में 295 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया। ये सभी अलग अलग मामलों में वांटेड थे। पुलिस कप्तान ने 3 दिन पहले ही गाजियाबाद में क्राइम ब्रांच के तकरीबन 60 पुलिस वालों को लाइन हाजिर भी किया था। एक के बाद एक नई मुसीबतों का सामना कर रहे नित्यानंद फिर से सुर्खियों में है। सुप्रीम कोर्ट के फरमान के बाद हुए पोटेंसी टेस्ट के बाद नित्यानंद ने तमिलनाडु में बसने का फैसला किया है। आजमगढ़ में एक छात्रा 2 साल बाद अपने घर लौट आई है, जबकि पुलिस इसी छात्रा के अपहरण और हत्या के मामले में 2 साल पहले एक आरोपी को जेल भेज चुकी है। अब चूंकि छात्रा वापस आ चुकी है, इसलिए पुलिस यह कार्रवाई भी सवालों के घेरे में है। हालांकि पुलिस अभी सूत्रों के हवाले से शालू के जीवित होने की बात कह रही है। छपरा के मुफस्सिल थाना क्षेत्र के खलपुरा गांव में एक बच्ची को उठाकर भाग रहा अधेड़ लोगों के हत्थे चढ़ गया। पकड़े गए अधेड़ की ग्रामीणों ने पेड़ से लटकाकर जबरदस्त पिटाई की। सूचना पर पुलिस ने ग्रामीणों की पकड़ से अधेड़ को छुड़ाया। गणेश चतुर्थी खत्म होने के साथ ही इस बार भगवान गणेश के हाथों में रखे लड्डू प्रसाद की नीलामी ने भी एक नया रिकॉर्ड बना लिया है। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में भगवान गणेश के लड्डू प्रसाद की अलग अलग हुई नीलामी में 6 करोड़ रुपए से भी अधिक की कमाई हुई है। अच्छी बात ये रही कि नीलामी से हुई आय को ज्यादातर लोगों ने मुख्यमंत्री सहायता कोष में जमा करने का फैसला लिया है। क्या रहा शेयर बाजार का हाल? डीजल कब होगा सस्ता? प्राइवेट बैंक्स के लिए आरबीआई ने क्या दिया है आदेश और कौन सी नई बाइक हुई लॉन्च? देखिए सभी खबरें विस्तार से बिजनेस ट्रेंडिंग न्यूज में।
देश के शेयर बाजारों में मंगलवार को गिरावट दर्ज की गई। प्रमुख सूचकांक सेंसेक्स 54 अंकों की गिरावट के साथ 27,265 पर और निफ्टी 20 अंकों की गिरावट के साथ 8,152 पर बंद हुआ। मंगलवार को सोने के भाव 150 रुपए की गिरावट के साथ 3 महीने के निचले स्तर 27,600 रुपए प्रति 10 ग्राम रह गए। वहीं रुपया 31 पैसों की जोरदार गिरावट के साथ 60 रुपए 60 पैसे प्रति डॉलर पर बंद हुआ। BSE का 30 शेयरों पर आधारित संवेदी सूचकांक सेंसेक्स 3.42 अंकों की गिरावट के साथ 27,316 पर खुला और 54 अंकों यानी 0.20% की गिरावट के साथ 27,265 पर बंद हुआ। दिन भर के कारोबार में सेंसेक्स ने 27,328 के ऊपरी और 27,177 के निचले स्तर को छुआ। क्रूड के दाम $100 प्रति बैरल से नीचे आने से 15 सितंबर तक पेट्रोल की कीमतें ₹1 प्रति लीटर घट सकती हैं। यही नहीं, इस वजह से 7 साल में पहली बार डीजल के दाम में भी कटौती की संभावना है। सूत्रों के मुताबिक पेट्रोल और डीजल की कीमतों में संशोधन 15 सितंबर को होना है। पिछले महीने से पेट्रोल कीमतों में लगातार चौथी कटौती होगी। इससे पहले 31 अगस्त को पेट्रोल के दाम ₹1.82 प्रति लीटर घटाए गए थे। 1 अगस्त को पेट्रोल ₹1.09 प्रति लीटर सस्ता हुआ था, जबकि 15 अगस्त को पेट्रोल की कीमत ₹2.18 प्रति लीटर कम हुई थी। सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट फेसबुक का बाजार मूल्य $200 अरब तक पहुंच चुका है। इसके साथ ही फेसबुक दुनिया की 22वीं सबसे बड़ी कंपनी बन गई है। सोमवार को कंपनी के शेयर $77.6 पर बंद हुए। इसके साथ ही कंपनी ने बाजार कैपिटलाइजेशन के अब तक के सबसे उच्च स्तर $200.26 अरब को छू लिया है। रिपोर्ट के अनुसार आने वाले समय में भी फेसबुक का कारोबारी भविष्य अच्छा होगा, क्योंकि कंपनी फोटो शेयर करने वाली वेबसाइट, इंस्टाग्राम और मोबाइल मैसेजिंग सेवा व्हाट्सएप का आधिकारिक रूप से अधिग्रहण करने की तैयारी कर रही है। रिजर्व बैंक ने निजी बैंकों के लिए एक अहम निर्देश जारी किया है। रिजर्व बैंक ने प्रबंध निदेशक, मुख्य कार्यकारी अधिकारियों की अधिकतम आयु सीमा 70 साल कर दी है। केंद्रीय बैंक ने नए कंपनी अधिनियम के नियम के मुताबिक ये फैसला किया है। रिजर्व बैंक ने मंगलवार को इस निर्देश की अधिसूचना जारी की। अधिसूचना के मुताबिक 70 साल की आयु से अधिक कोई भी व्यक्ति इन पदों पर नहीं रह सकेगा। हालांकि इसमें यह भी कहा गया है कि 70 साल की आयु के भीतर अलग अलग बैंक के निदेशक मंडल पूर्णकालिक निदेशकों और CEO के लिए अपनी आंतरिक नीति के तौर पर इससे कम की सेवानिवृत्ति आयु रखने के लिए स्वतंत्र हैं। सुजुकी मोटरसाइकिल इंडिया ने युवाओं की पसंद को ध्यान में रखकर 150 सीसी की मोटरसाइकिल गिक्सर पेश की, जिसकी दिल्ली शोरूम में कीमत 72,199 रुपए है। कंपनी ने अगले 3 साल में युवाओं के बीच लोकप्रिय होने के साथ देश की 3 सबसे बड़ी दोपहिया वाहन कंपनियों में शामिल होने का लक्ष्य रखा है। कंपनी ने इस मोटरसाइकिल को पेश करने की शुरुआती 6 महीने में करीब 50,000 मोटरसाइकिलें बेचने का लक्ष्य निर्धारित किया है।